श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे नवरात्रा व्रत के लाभ। पर नवरात्रा व्रत के जो हम लाभ बताने वाले हैं वो आध्यात्मिक नहीं, आप उसको भगवान से जोड़कर नहीं देखिए। आयुर्वेद के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि नवरात्रा के क्या क्या फायदे हैं। ये परंपरा हमारी पुरानी है, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे या जो भी जिन्होंने भी चालू किया है काफी सोच समझ के किए हैं, क्योंकि हमारा पूरा धर्म जो है वो पूरा विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी वैज्ञानिक कारण है। सबसे पहले तो आपके मोटापे पर नियंत्रण होता है। मोटापा सब बीमारियों का जड़ है। नवरात्रा के दौरान व्रत रखने से कई प्रकार की खाने की बंदिशें हो जाती हैं, जिसकी वजह से मोटे लोगों का वजन कम हो जाता है। नवरात्रा में व्रत के दौरान तली हुई चीजें और ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाने से परहेज होता है और ज्यादातर फल का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से मोटापे पर नियंत्रण आता है। व्रत के समय हमारी डाइट में सामान्य खाने की जगह पे व्रत का खाना रहता है, जिसमें तले हुए थोड़े बहुत आलू साबुदाने का पापड़ वगैरह होते हैं। व्रत के चिप्स होते हैं, मिठाई और फल आदि प्रमुख होते हैं। आप खाना कम कर दोगे तो ऑटोमेटिक मोटापे पर नियंत्रण हो जाएगा, आपकी कैलोरीज कम हो जाएगी, आपका सारी चीजें कम हो जाती है। रोगियों को बहुत फायदा होता है। नवरात्रा व्रत में रखने से विभिन्न रोग जैसे मधुमेह, कैंसर, आर्थराइटिस आदि से ग्रसित लोगों को बहुत फायदा होता है। नवरात्रा के 9 दिनों तक लोगों की नियमित दिनचर्या होती है कि जिसकी वजह से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। आदमी सुबह समय पर उठकर पूजा पाठ करता है। एक बार आप सुबह उठ गए तो आपकी आधी बीमारी तो वहीं पे खत्म हो गई। उसके बाद आप फलों का सेवन करते हैं, जिससे कई रोग ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आपको तनाव पर नियंत्रण मिलता है। नवरात्रा के दौरान प्रत्येक इंसान के अंदर एक उत्साह और उमंग भरा हुआ रहता है। व्रत रखने से आप दूसरे के बारे में भी नहीं सोचोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, तो आप ऐसे ही आपका माइंड कंट्रोल रहेगा। व्रत रखने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर आते हैं, जिसकी वजह से लसिका प्रणाली सही होती है और रक्त संचार बना रहता है, जिससे मानसिक स्तर सुधरता है और दिमाग से तनाव समाप्त होता है। इसके अलावा दिनचर्या के नियमित करने की वजह से आदमी के चेहरे पर रौनक आता है। आप देखते होंगे, जब हम लोग तो चलो 9 दिन का करते हैं, आप इस्लाम में जाएंगे तो पूरे महीना भर वो लोग रोजा रखते हैं। उसके बाद उनका देखिए ग्लो, उनके चेहरे पे बहुत ग्लो रहता है, पूरा वजन कम हो जाता है उनका, जो सही तरीके से रोजा वगैरह रखते हैं। हमेशा आपको हेल्दी मिलेंगे वो। फिर डिहाइड्रेशन नहीं होता है। व्रत के दौरान प्यास ज्यादा लगता है और खाने की बजाय लोग पानी और अन्य तरल पदार्थ का जो मात्रा है वो ज्यादा सेवन करते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और एक बार अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो ऐसी टॉक्सिन्स आपके बदन से बाहर निकलेगा। तो ज्यादा पानी पीना से एक चौथाई बीमारी तो इधर ही खत्म। ज्यादा पानी पीने के प्रयोग से कई बीमारियां से छुटकारा मिलता है। और भी कई फायदे होते हैं व्रत के। आप जब व्रत रखोगे तो आप ड्रग नहीं लोगे, शराब नहीं पियोगे, धूम्रपान नहीं करोगे, निकोटीन नहीं लोगे। वो एक अलग फायदा हो गया आपका, क्योंकि हमारी चीजें आस्था से जुड़ी हुई है। फिर व्रत रखने से शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कम होगा। व्रत से गैस और कब्ज जैसी समस्याएं वो छुटकारा मिल जाएगा। व्रत रखने से पाचन तंत्र आपका ठीक होगा, जिसकी वजह से खाना आसानी से पचता है। व्रत हमारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जिससे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का एहसास होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। देखिए, जब मंदिर में भी आप जाते हैं, तो मैंने बहुत वीडियोस भी डाले, मंदिर में आप जाओगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आओगे, क्योंकि मंदिरों का हमारा शेप वैसा है। वहां पे इतने सारे वाइब्रेशंस होते हैं। आप मंत्र पढ़ोगे, पूजा करोगे, तो वो वाइब्रेशन लौट के हमारे पास आती है, हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। तो पूरा पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं व्रत ऊर्जा के टाइम पे, जब हम व्रत रखते हैं तो। फिर नवरात्रि में पूरे दिन भूखा रहने और रात में हैवी खाना खाने से आपको बेहोशी आएगा, चक्कर आएगा, सर दर्द होगा, कमजोरी महसूस होगा। ये सब समस्याएं शुरू होती है। इसलिए व्रत के दौरान हर 2-3 घंटे में फल और सलाद खाना है, जूस आदि लेते रहना है। व्रत में खीरा, खरबूज जैसे फलों को खाते रहने से डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी और वजन बढ़ने का खतरा नहीं होगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।